हूँ। जो ईडी, सीबीआई, ये सिर्फ एक तोता बन के रह गया, एक एक्सटेंडेड आर्म है इस सरकार का कि जो भाजपा में नहीं है उन पे आप कार्रवाई करिए, वो सब मैले हैं, वो सब भ्रष्टाचारी है। पर जैसे ही तो आजादी के अमृत काल में आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहती है, नहीं चाहती? बिल्कुल चाहते हैं। तो इतने सालों से 8 साल से मोदी जी क्या कर रहे हैं? विश्व प्रसिद्ध और प्रचंड बहुमत वाले मोदी जी हैं, किसको जेल भेजा? 8 सालों में सब कुछ हो जाएगा। आपने कह दिया क्या बढ़िया था गुरु। आजादी का अमृत काल है, भाई भतीजावाद पर आप भी वार करेंगे? आपको लगता है प्रधानमंत्री ने सही बोला? प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी को चिता रहे थे कि भाजपाओ, तुमने जो देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला रखा है, जो तुमने परिवारवाद फैला रखा है सरकार बनाने के लिए, जब तुम्हें सरकार की जरूरत पड़ती है पंजाब में बनाने के लिए तो अकाली दल के परिवार को ले लेते हो। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि राधिका खेड़ा को उनके पार्टी के कारनामों को बताया, जो कि आज से नहीं कई दशकों से चोरी के आरोप लगते आ रहे हैं। कांग्रेसियों को सुधांशु ने ऐसा आईना दिखाया कि राधिका खेड़ा बात को इधर उधर घुमाने लगी। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। होगा 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने का। अब आते हैं बात जो आपने कही। अब ये बात होती है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। वो इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं। पूरा देश एक बहुत बड़ा उत्सव मना रहा है, 75th उत्सव मना रहा है। क्या एक देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है जिस तरीके का भाषण उन्होंने वहां पे खड़े होकर दिया? क्या ऐसे कभी भाषण दिए गए हैं? क्या वहां पे कोई चुनावी रैली चल रही थी? क्या वहां पे तू मैं हो रही थी? मोदी जी तो वैसे भी देश से अपनी मन की बात में बहुत चीजें बोलते हैं, हर पूरा दिन पूरा देश सुनता है। क्या ये समय था? आपको जब सबको साथ लेकर चलना चाहिए और देश के खूबसूरत इतिहास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। आपने सोचा कि किसी एक की लकीर में मिटा दूंगा तो मेरी लकीर लंबी हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। स्कूल में होते थे ऐसे बच्चे जो कॉपी में सोचते थे कि किसी और की लकीर और स्कूल के बच्चों की आप बात कर रही हैं, तो वो फर्स्ट आ जाएंगे, लेकिन वो कभी फर्स्ट नहीं आते। बीजेपी मेंबर ऑफ खुद पे कार्रवाई होती है तो कहती है कि ये गलत हो रहा है। देखिए, मैं फिर से बताऊंगी और पहले भी आपके शो में कह चुकी हूँ। जो ईडी, सीबीआई, ये सिर्फ एक तोता बन के रह गया, एक एक्सटेंडेड आर्म है इस सरकार का कि जो भाजपा में नहीं है उन पे आप कार्रवाई करिए, वो सब मैले हैं, वो सब भ्रष्टाचारी है। पर जैसे ही आजादी के अमृत काल में आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहती है, नहीं चाहती? बिल्कुल चाहते हैं। तो इतने सालों से 8 साल से मोदी जी क्या कर रहे हैं? विश्व प्रसिद्ध और प्रचंड बहुमत वाले मोदी जी हैं, किसको जेल भेजा? 8 सालों में सब कुछ हो जाएगा। आपने कह दिया क्या बढ़िया था गुरु। मैं क्यों नहीं हो सकता? मोदी जी हैं, उनके लिए तो सब कुछ मुमकिन है। झोला लेकर आए थे जादू की छड़ी के साथ, बहुत चीजें बोली थी। मैं इतनी सी बात कहती हूँ जो उन्होंने 2015 में कहा था कि टैक्स हेवंस में जो पैसा है उसी को वापस ले आए। वो लाने की जगह तो वापस उन्होंने लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मोदी जी है, उनके पास तो जादू की छड़ी है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाना चाहिए था 8 सालों के अंदर। नहीं, मैं देखिए, ये सब बातें तो कल भी हो रही थी और कल भी होती। आज स्वतंत्रता की 75 वर्ष की बात है तो मैं कुछ 75 वर्ष का भ्रष्टाचार बता देता हूं। सामान्य नेताओं, मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप तो अलग है। भारत के इतिहास में आजादी के बाद यदि प्रधानमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, नागरावाला कांड इंदिरा जी के जमाने में वो संदेह के घेरे में आई। राजीव गांधी जी के जमाने में बोफोर्स, सीधे उन पे आरोप लगा। पीवी नरसिम्हा राव पे इतने आरोप लगे कि प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो एक आरोपी के रूप में अदालत में खड़ा होना पड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने में वो जो फेमस डायलॉग है, जो फेमस वक्तव्य है सुप्रीम कोर्ट का, वो केस्ड पैरेट यानी पिंजरे का तोता, वो कोयला घोटाले में पीएमओ द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जबरदस्ती फाइल तलब करने के लिए ही किया गया था। तो इतने शानदार कीर्तिमान आपके उस दौरे हुकूमत में, जब हमारी हैसियत नहीं थी, हमारा अस्तित्व नहीं था, हमारी औकात नहीं थी, तब प्रधानमंत्री लोग आपके घेरे में थे। और आज आपको लगता है डीसीबीआई, अरे भाई आप सत्ता में थे तब भी आप ही आरोपों के घेरे में थे, आज हम सत्ता में हैं तब भी आप आरोप के घेरे में हैं। इसीलिए मैंने कहा आज बता दीजिए क्या राजीव गांधी जी पे। और एक लाइन भ्रष्टाचार का समर्थन क्या होता है? ओटावियो क्वाट्रोची का रेड कॉर्नर नोटिस, एक लाइन। यूपीए 1 के शासनकाल के अंत में अर्जेंटीना में जाकर रेड कॉर्नर क्रैश हुआ। बजाय रेड कॉर्नर दोबारा लागू करने के, तुरंत क्वाट्रोची का पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। जबरदस्त लड़ाई थी। देखिए भ्रष्टाचार से कैसी बेहतरीन लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो आज तो जरा 75 साल की ये चीजें याद दिला दी जाए, जनता को तो बेटर रहेगा। छोटे धागा खोल दिया एकदम। नेता नहीं, प्रधानमंत्रियों पे आरोप।
जी, अमित शाह साहब मुझे नहीं लगता इस देश के छोटे नेता हैं, गृह मंत्री हैं, सेकंड इन कमांड है और देश चला रहे हैं। पहले आपकी पार्टी भी चलाते थे। उनके बेटे पे बहुत बड़ा आरोप है 16,000 गुना प्रॉफिट का। कैसे हुआ? मैं फिर कहूंगी ये जो फॉर्मूला है जादू की छड़ी का वो पूरे देश को बताइए, क्योंकि भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई से पूरा देश जूझ रहा है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है और आप लोग 16,000 गुना मुनाफा कमा रहे हैं जब से मोदी सरकार आई है। मैं फिर बोलूंगी क्यों मेहुल चोकसी से लेके विजय माल्या का जो उन्होंने पैसा लूट के गए वो लोन माफ कर दिए गए, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, आप लोगों ने किए। फिर बोलूंगी कि जो हेमंतो बिस्वा शर्मा अमित शाह साहब के कहने पे वो कहते थे कि वो भ्रष्टाचारी है, जैसे ही वो उनके मुख्यमंत्री बने, आपकी पार्टी में आए, उनके सारे पाप धुल गए। और ये जो महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश में आपने सरकारें गिराई हैं, उसका पैसा कहां से आ रहा है? वो जो 30 करोड़ 50 करोड़ ठीक है, जवाब कभी महाराष्ट्र। ओके, अजय लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके राधिका, यू मेड योर पॉइंट। राधिका, यू मेड योर पॉइंट। अजय लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी, यू रिस्पॉन्ड फर्स्ट। यू रिस्पॉन्ड। बस एक लाइन। जी जी। बस एक लाइन। देखिए, दो चीजें होती है, तथ्यात्मक आरोप और अनर्गल आरोप। मैंने जो जो उदाहरण दिए राधिका जी, इसमें से कोई सिर्फ आरोप नहीं था, सब कोर्ट केसेस से हैं। वो फोर्स कोर्ट केस था, नरसिम्हा राव के कोर्ट केस थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का सुप्रीम कोर्ट का केस कोर्ट किया। आप बताइए कौन सा कोर्ट केस चल रहा है भ्रष्टाचार का हमारे किसी नेता के खिलाफ? तो आरोप हवाई अलग है और आरोप तथ्यात्मक न्यायालय की। अनुराग भदौरिया, आजादी का अमृतकाल है, प्रक्रिया चल रही अलग। आजादी का अमृतकाल है, भाई भतीजावाद पर आप भी वार करेंगे? आपको लगता है प्रधानमंत्री ने सही बोला? प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी को चिता रहे थे कि भाजपाओ, तुमने जो देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला रखा है, जो तुमने परिवारवाद फैला रखा है सरकार बनाने के लिए, जब तुम्हें सरकार की जरूरत पड़ती है पंजाब में बनाने के लिए तो अकाली दल के परिवार को ले लेते हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जब तुम्हें हरियाणा में सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है तो तुम चौटाला परिवार ले लेते हो। महाराष्ट्र में जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे आप जो शिवसेना का परिवार ले लेते हो। फिर आपको उससे भी कमी पड़ती है, कश्मीर में जाते हो तो वहाँ पीडीपी का परिवार ले लेते हो। और भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री तक उनके आप लगातार बनाते चले जा रहे हो। मुख्यमंत्री जो कर्नाटका के, उनके पिताजी। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद आप ही से अनुराग शुरू करता हूँ। परिवारवाद पर बीजेपी को मैसेज दे रहे थे प्रधानमंत्री या फिर कई और लोगों को मैसेज दे रहे थे जो सुनना नहीं चाह रहे? मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। डॉक्टर अजय आलोक भी क्या कहना चाहते हैं वो भी सुनेंगे।